सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग करके आ रहे हैं पिनेकल की बहुत ही पॉपुलर बुक 6800 प्लस बुक की 5th एडिशन बुक का मैं आपको क्या करा रहा हूँ वीडियो सॉल्यूशन। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो 5th एडिशन के साथ आपको हूबहू मैच करेगा, जिसमें से हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। नंबर सिस्टम टॉपिक्स इस बुक में टोटल थे 277 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस की मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। सेकेंड जो टॉपिक हमारा फिनिश हुआ है एलसीएम एचसीएफ, जिसमें टोटल क्वेश्चन थे इस बुक में 125। ये दोनों टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो 5th एडिशन का बुक का वीडियो सॉल्यूशन देखना, तो आप क्या करो, यूट्यूब चैनल पे अपने यूट्यूब ऐप को ओपन करो और टाइप कर लो, सर्च कर लो सुधीर सर ऑफिशियल। जैसे ही सर्च करोगे आप मेरे चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पे इस बुक की प्लेलिस्ट मैंने बना रखा हूं और सारी सीक्वेंस मैनर में वीडियो वहां पे ऑलरेडी मिल जाएगी। थर्ड जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक। रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक, इस टॉपिक में टोटल है 271 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्लास ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 18 तक फिनिश कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से आगे की तरफ। मैं चाहता हूं इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सकूं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप 3 काम ऑनेस्टी से कर रहे हो। अगर आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रहा है तो वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक कर दिया करो। दूसरा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर कर दो यार, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम अलग है। मैं पढ़ा सकता हूं, शेयर करने का काम स्टूडेंट्स का ही है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे उतने ही मैं नंबर ऑफ वीडियो बढ़ा दूंगा। देखने वाले अगर ज्यादा होंगे तो मैं नंबर ऑफ वीडियो बढ़ा दूंगा, तो आपका ये बुक बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। और थर्ड, वीडियो पसंद आता है तो आप क्या करो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है या नहीं। हर एक वीडियो में आपको सीखने को कुछ ना कुछ नया मिलेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पढ़ाता हूँ। जो मेरा सॉल्यूशन है वो बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट है। यानी मैं आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन करना है वो चीजें आपको बताता हूँ। चलिए टाइम पास नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। 19 पे आते हैं, यहां तक हो चुका था हमारा नेक्स्ट फर्स्ट क्लास में। 19 पे आते हैं। 19 में देखो क्या दिया गया है, बाई एडिंग 3 and 5 इन नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। क्या कहा गया है कि नोमरेटर में 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 5 ऐड करने पे क्या हो रहा है, फ्रैक्शन 2/3 हो रहा है। फ्रैक्शन आप जानते हो, लेट फ्रैक्शन मैं एक्स वाई मान लेता हूं। एक्स और वाई, एक्स बाई वाई फ्रैक्शन है। नोमरेटर में अगर मैं 3 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में 5 ऐड करूं तो रेशियो कितना हो रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, 2/3। हमारा फ्रैक्शन क्या था, एक्स बाई वाई, राइट। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहा गया है, इफ यदि 1 and 3 सबस्ट्रैक्टेड एंड एडेड, 1 क्या कर रहा जा रहा है, 1 सबस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, 3 ऐड किया जा रहा है फ्रॉम नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। यानी नोमरेटर में अब 1 सबस्ट्रैक्ट करोगे और डिनोमिनेटर में जो है वो 3 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन इट बिकम्स 2/5। यानी देखो ध्यान से, एक्स बाई वाई फ्रैक्शन है, अगर नोमरेटर में 1 माइनस करोगे और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन कितना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हो गया, 2/5। ये जो लैंग्वेज दिया गया था वही हमने कर लिया। आगे फाइंड द फ्रैक्शन यानी एक्स बाई वाई ही तो बताना है। अब देखो ध्यान से, इसमें भी बहुत सारे लोग ना क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और एक्स और वाई निकालने के बाद यहां पे रख देंगे तो ऑप्शन में आ जाएगा। क्या हम ये करेंगे? नहीं। एग्जाम में क्या है कि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, और एक्स बाई वाई तो ये क्वेश्चन में है ही। तो गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, पहला ऑप्शन चूज करो, 5/7। देखो ध्यान से, एक्स के जगह पे 5 और वाई के जगह पे 7 रखोगे तो 5 + 3 8 और 7 + 5 12। क्या ये 2/3 है? हाँ, 4 से 2 टाइम्स में, 4 से 3 टाइम्स में 2/3 है, मैच कर रहा है। यहां पे भी मैच करना चाहिए। एक्स के जगह पे 5 और वाई के जगह पे 7, तो 5 - 1 यानी 4, 7 + 3 यानी कि 10। अब देखो 4/10 क्या, 2 2 जा 2 5 जा, यानी 2/5 के बराबर है। हाँ, तो यही इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी फ्रैक्शन हमारा जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर माइंड में आ रहा होगा सर ऑप्शन ए नहीं होता, 1/1 हम ऑप्शन को चेक कर लेते, एक एक लाइन का तो सिंपल था। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन कब पूछा गया है, CHSL 19/10/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A to B इज 5:7। ओके, A and B save 4,000 and 5,000 respectively if expenditure of A is equal to the इतना of the expenditure of B।
देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। देखो ध्यान से, दो तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। देखो मैं बात करने जा रहा हूं, पहला ए और बी के इनकम का रेशियो कितना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनकम का रेशियो है हमारे पास 5 और 7, ये तो ठीक है। और हमें टोटल इनकम पूछा गया, टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का मिला करके 12 यूनिट, 12 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 12 दूनी 24, हाँ 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है, यानी हम मल्टीपल में तो जा नहीं सकते, यानी डिजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट से कर नहीं सकते। अब हमें इसका एक्चुअल करना पड़ेगा। मैं दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड से आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। जैसे देखो, एक्सपेंडिचर के बारे में कहा गया है, एक्सपेंडिचर जो है ए का इतना परसेंट यानी 66 सही 2/3%। आप जानते हो फ्रैक्शन में क्या होता है, 2/3 परसेंटेज में पढ़ चुके होगे। तो अगर एक्सपेंडिचर बी 3 है तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है, 2 है। इसका मतलब यही है, हमने इस चीज को लिख दिया इस तरह से। अब देखो ध्यान से, एक चीज आप जानते हो, क्या जानते हो कि इनकम, पहले मैं मेथड 1 बता रहा हूं जो है बेसिक, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट अप्रोच। बेसिक में क्या है, आप जानते हो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जितना कमा रहे हो उसके बाद जो खर्च कर दोगे तो बचत आ जाएगा, सेविंग। या उल्टा भी बोल सकते हो, इनकम में से जितना आपकी इनकम है उसमें से अपना बचाया हुआ माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, खर्च निकल जाएगा, यानी इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू इतना। अब देखो ध्यान से समझना, इनकम को मैं मान लूं एक वेरिएबल 5x और 7x, इनकम हमने ये माना। ए का इनकम 5x, बी का इनकम 7x। ए का सेविंग कितना है 4000, इसमें से 4000 माइनस करो, बी के सेविंग में से कितना 5000 माइनस करो, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। और रेशियो है कितना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, एक्सपेंडिचर का 2/3, तो देखो 2/3 हो गया। हमने इस चीज को इस तरह से लिख दिया। अब आ जाओ, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में सोल्व करोगे तो देखो ध्यान से, 5 × 3 15x, 7 × 2 14x, दोनों के बीच का डिफरेंस x, 4 × 3 12,000, 5 × 2 10,000, 12,000 12,000 और 10,000 का डिफरेंस 2,000, यानी x की वैल्यू 2,000 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टोटल इनकम, इन दोनों का इनकम कितना है 12x, तो 12x, x की वैल्यू 2,000 है, यानी कितना हो गया 24,000 आ गया। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या हम इस मेथड से करेंगे, नहीं, मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड बताने जा रहा हूं। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है वो चीज मैं आपको देखो यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। इनकम का रेशियो कितना है 5:7, इनकम ऑफ ए और बी। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने निकाला था 2:3। अब देखो ध्यान से समझना बात को, एक चीज मैं और आपको थोड़ा सा शॉर्ट और करना चाहूंगा। अगर जैसे मैंने 4K लिखा, के मतलब मैं सपोज कर रहा हूं 4000, आपने यूट्यूब पे भी वीडियो देखते हो ना, लिखा रहता है 1.2K यानी 1200 व्यूज, ठीक, के मतलब 1000। तो जैसे देखो पहले वाले का सेविंग कितना है 4K यानी 4000, दूसरे वाले का सेविंग कितना है 5K यानी 5000, ऐसे लिख दोगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है वो मैं बता रहा हूं। देखो इसका इससे क्रॉस में मल्टीप्लाई 15, इसका इससे क्रॉस में मल्टीप्लाई 14, 15 और 14 का डिफरेंस कितना हो गया A1। अब देखो ध्यान से, इसका इससे मल्टीप्लाई 12K, इसका इससे मल्टीप्लाई 10K, 12K और 10K का डिफरेंस 2K, यानी एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2K। और इससे जो वैल्यू आती है वो इनिशियल आती है। हमें चाहिए टोटल इनकम का सम, ये इन दोनों का सम, 5 + 7 यानी 12 यूनिट की वैल्यू, 12 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 2K, 12 यूनिट की वैल्यू 12 × 2 यानी 24K, 24K, के मतलब 1000 यानी 24,000 आपका आंसर आ जाएगा, 24,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो हम ये चीजें ना करके हम क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से लगाएंगे और क्वेश्चन को बना लेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही जबरदस्त मैंने कॉन्सेप्ट बताया हूं। अगर पसंद आता है वीडियो तो डेफिनेटली लाइक कर दिया करो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। देखो ध्यान से, हाँ ये जो क्वेश्चन है ना, पहले देखो ये क्वेश्चन भी मेंस के पेपर में 2019 में पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है जो नेक्स्ट कराने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, ट्रिपल स्टार। वो भी पहले मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना, क्योंकि जब तक आप खुद से सोल्व नहीं करोगे ना तब तक आप मेरे सॉल्यूशन में और बुक के सॉल्यूशन में और अपने सॉल्यूशन में डिफरेंस नहीं समझ में आएगा कि आपको ये वीडियो सॉल्यूशन देखना क्यों है। ये खुद मैं बताऊं, खुद पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करना, फिर उसके बाद मेरी वीडियो सॉल्यूशन देखना, फिर समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का मैंने कितना जबरदस्त सॉल्यूशन बताया। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3। ए और बी के इनकम का क्या कहा जाए, लास्ट
लास्ट ईयर, एल मतलब लास्ट ईयर, कितना रेशियो है 4:3। आगे क्वेश्चन में पढ़ो, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल अलग अलग इनकम ऑफ द लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर इज 3:4, 5:6। इनका अलग अलग, ए के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन है कि इसका लास्ट और प्रेजेंट ईयर के इनकम का रेशियो 3:4 है, और बी के अलग अलग का बात कहा गया है कि इसके लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर के इनकम का रेशियो कितना है 5:6। यही इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो दिया गया था मैंने उसको लिख दिया। इफ देयर टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर इज इतना लाख, टोटल इनकम प्रेजेंट ईयर का इतना लाख है, देन इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर वाज। देखो ऐसे क्वेश्चन, तो बी इनकम ऑफ बी का लास्ट ईयर बताना है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट मेथड मैं बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15, इसमें 15 मल्टीप्लाई कर लो। 15 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ध्यान से देखना, लास्ट ईयर इन दोनों को का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 15, या 3 × 5 कितना होता है 15, तो 15 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो गया 60 और कितना हो गया 45। ये क्या आया, ए और बी का क्या है लास्ट ईयर का इनकम। हमने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन वगैरह आने से बच जाएगा, यानी हमारा भिन्न डेसिमल आने से बच जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये तो लास्ट ईयर का पता चल गया हमें, ये लास्ट ईयर का है। प्रेजेंट ईयर कैसे निकालोगे, ए का है 60, देखो दूसरा लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर का रेशियो इतना है, तो फाइनली मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 3 से 4 हो गया, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/3। यानी हमें प्रेजेंट ईयर बताना है, तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, 3 से 4 का मतलब क्या है, 3 से 4 हुआ मतलब 1 से 4 हो गया, तो 3 से क्या होगा 4/3 हो जाएगा। मतलब देखो ध्यान से, कहने का मतलब 3 से 4 होने का मतलब 1 से 4 हुआ, तो 3 से 4/3, या ऐसे डायरेक्टली याद रख लेना। देखो मैं आपको बता रहा हूं, इससे बेटर, सबसे बेटर मैं आपको यहां पर लिखने का तरीका बता रहा हूं। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, यहां से मैं हटा रहा हूं इन सारी चीजों को। देखो जब भी हमें प्रेजेंट ईयर निकालना है, समझना बात को, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, 60 है, प्रेजेंट ईयर निकालना है, तो जो प्रेजेंट बाई लास्ट के रेशियो से डिवाइड कर दो 4/3, तो प्रेजेंट मिल जाएगा। इसका प्रेजेंट निकालना है 45 है, तो क्या लिखोगे 6/5। लो, तो ये हमें प्रेजेंट ईयर का ए और बी का मिल गया। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 20, यानी ये हो गया 80, ये कितना हो गया 9, यानी 54। ये प्रेजेंट ईयर का आ गया ए और बी के इनकम का। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रेजेंट ईयर का इनकम कितना है 8.04, यहां पे इन दोनों को ऐड करो, 134 हो गया। 134 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस में देखो दिया गया है कितना है 8.04, जिसका दिया गया उससे डिवाइड, निकालना क्या है लास्ट ईयर का इनकम। देखो ध्यान से, बी के लास्ट ईयर का इनकम बताना है, बी का लास्ट ईयर का इनकम है कितना 45 यूनिट की वैल्यू, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई, हमारा काम हो गया आसानी से। अब देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो 100 नीचे आ जाएगा। ये देखो कितनी बार में 13 छा के 78, 6 टाइम्स में चला गया, 6 चौके 24, 78 और 2 80। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 40 × 6 240 + 30 270 बाई 100, यानी कितना हो गया कैंसिल, यानी 27/10 यानी 2.7। और सारी चीजें किस में थी, लाख में थी, क्योंकि ये लाख में था, तो आंसर किस में होगा लाख में, तो 2.7 लाख। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को पहले खुद से करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, फिर आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल टायर 2 किस में 12/9/2019 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, ए बी सी स्पेंट देयर इनकम 80%, 85% और 75% ऑफ देयर इनकम। अपने इनकम का 80% खर्च कर रहा है। देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। इफ देयर सेविंग आर इन द रेशियो इज इतना, सेविंग का रेशियो देखो ध्यान से, सेविंग का रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है 8:9:20 ए बी सी का, किसका ए बी एंड सी का। आगे बढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड सी दिया गया है, ए और सी के इनकम का डिफरेंस है 18,000, इनकम ऑफ बी बताना है। देखो कैसे करोगे, फास्ट देखो कैसे करोगे। ये 80% क्या कर रहा है, अपना खर्च कर दे रहा है, यानी 20% बचाएगा, 20% बचाएगा। दूसरा वाला 85% खर्च का, नहीं 75% बचाएगा। तीसरे वाला 85%, तीसरे वाला 75% खर्च कर रहा है, यानी 25% बचाएगा।
देखो ध्यान से, 20% की वैल्यू 8, तो इनकम अपने आप में क्या होगा 100%, तो 100% की वैल्यू 5 से यहां मल्टीप्लाई तो 100 आ जाएगा, यानी 5 से यहां मल्टीप्लाई यानी 40। इनकम का डायरेक्टली हम निकाल रहे हैं। जैसे देखो 20% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 8 यूनिट को, तो 100% इनकम क्या होता है अपने आप में 100%। यहां 5 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई यानी 40 आ गया। यही चीजों को यहां मैं लिख रहा, तो क्या ये लिखने की चीज है? नहीं। देखो ध्यान से, 15% की वैल्यू दे रखी है 9, क्योंकि सेविंग है। 15% की वैल्यू क्या है 9, तो 1% की वैल्यू ऐसे लिख लो ना। देखो ध्यान से, 15% की वैल्यू 9 है, इनकम क्या होता है अपने आप में 100% की वैल्यू निकाल दो। 3 3 जा 3 5 जा 5 से 20 यानी 60 आ गया, यानी ये हो गया 60। आगे बढ़ो, 25% की वैल्यू 20 है, इसमें 4 मल्टीप्लाई करूं तो 100 आ जाएगा, नहीं यहां पे 4 मल्टीप्लाई करो 80। ये रेशियो आ गया इनकम का। चाहो तो लिख लो, 20 से काट लो डायरेक्टली, 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में और 4 टाइम्स में 20 से। रेशियो कितना आ गया 2:3:4। अब देखो ध्यान से, समझना बात को, इसका भी मैं शॉर्ट अप्रोच कैसे बता रहा हूं। ए और सी के इनकम का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितना है 18,000 है, के मतलब 1000। आगे क्या कहा गया है, इनकम ऑफ बी कितना है 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। देखो 2 से 9 टाइम्स से 9 इंटू 3 27, के मतलब 1000, 27 के 27,000। ऑप्शन नंबर बी। टीयर 2 13/2/9/2019 को पूछा गया था। सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने बताया हूं आपको इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, रवि एज इज 3/5 ऑफ द श्याम एज। ओके, रवि का जो एज है श्याम के एज का 3/5। अगर श्याम 5 यूनिट है तो रवि का एज कितना है 3 यूनिट। ये क्वेश्चन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इफ x year the ratio of age of Ravi and Shyam is 5:7, x साल के बाद, मान लो x साल के बाद रवि और श्याम का रेशियो कितना हो रहा है 5:7। जब भी मैंने एज वाले क्वेश्चन में क्या बताया हूं कि गैप हमेशा सेम करते हैं। जैसे मेरे से मेरा भाई 2 साल छोटा है तो 20 साल बाद भी 2 साल छोटा होगा, 25 साल बाद भी 2 साल छोटा होगा। एक बार जो गैप सेम रह गया तो हमेशा मेरे और मेरे भाई में गैप सेम रहेगा। तो गैप देखो यहां पे है 3 और 5 का डिफरेंस 2, यहां भी 2 डिफरेंस है, गैप सेम है। तो यहां से यहां तक कितना हुआ 2 यूनिट, यानी यहां से आने में 2 यूनिट, 5 से 7 2 यूनिट हुआ, या 3 से 5 2 यूनिट हुआ। अब आगे बढ़ो। इनिशियली जो दोनों का सम था कितना था 32। इनिशियली में दोनों का रेशियो कितना था इतना, 5 और 3 8। 8 यूनिट की वैल्यू कितना है 32। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स यहां से यहां तक कितना ऐड हुआ है 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 8 से 4 4 इंटू 2 यानी 8, और 8 ही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। MTS 8/8/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। देखो आसान क्वेश्चन मैंने बताया ना, हमेशा रेशियो मेथड का यूज करके गैप हमेशा सेम करते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। रेशियो बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर। डिवाइजर और रिमाइंडर का रेशियो है 3:2, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंड द रेशियो बिटवीन डिवाइजर एंड कोसेंट। डिवाइजर और कोसेंट का रेशियो है कितना 7:12। नंबर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हमने किया था। इफ रिमाइंडर इज 14, ओके, फाइंड द रिमाइंडर, बताना है रिमाइंडर व्हेन द डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय 9। डिविडेंड जो देखो, डिविडेंड क्या होता है, वो होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में बोलें तो हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया। अब देखो ध्यान से, यहां पे डिवाइजर और यहां पे डिवाइजर, यहां पे 3 है 7 है, इक्वेट करो, इक्वल बनाओ, यानी 7 से यहां पे मल्टीप्लाई, 3 से यहां मल्टीप्लाई। तो इक्वेट करोगे तो डिवाइजर रिमाइंडर और कोसेंट का रेशियो आ जाएगा। देखो ध्यान से, 7 इंटू 3 21, रिमाइंडर 7 इंटू 2 यानी 14, और 12 इंटू 3 यानी 36। ये हमारा आ गया रेशियो किसका, डिवाइजर रिमाइंडर और कोसेंट का। अब देखो ध्यान से समझना बात को, हमारे पास रिमाइंडर कितना दिया गया है 14, यानी 14 यूनिट की वैल्यू 14, तो 21 यूनिट की वैल्यू 21। 1 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 टाइम्स, तो यहां भी 1 टाइम्स यानी 36। हमें सभी की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू हमें क्या हो गई, हमें मिल गया है एक्चुअल वैल्यू। अब दो जो क्वेश्चन कहा जाए, पहले डिविडेंड तो निकाल लो। डिविडेंड यानी ये डी, तो बताओ ये क्या होता है, डी डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर ये है, कोसेंट ये है, यानी 21 इंटू 36। रिमाइंडर कितना यहां पे 14 डिवाइडेड बाई, ये तो डिविडेंड आ गया, रुको
14, ये हो गया हमारे पास डिविडेंड। अब क्या कहा गया है, When the dividend is divided by 9, तो रिमाइंडर बताना है। इस डिविडेंड को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, देखो ध्यान से, 36 डिवाइड हो रहा है यानी ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 9 से, सिर्फ बचेगा ये 14। 14 को 9 से डिवाइड कर दोगे, 9 1 जा 9, रिमाइंडर कितना हो गया 5। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखो MTS 11/8/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। मूव टू द नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए सम ऑफ इतना was divided among between ABCD in the ratio इतना, okay, but it was divided in the ratio इतना 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 by mistake, okay, as a result 4 ऑप्शन दिएंगे कि A को रिसीव्ड हुआ इतना रुपया मोर, B को रिसीव्ड हुआ इतना रुपया मोर, D को इतना लेस और C को इतना। देखो ध्यान से समझना बात को, देखो पहले 3:4:5:8 के रेशियो में डिवाइड होना था, लेकिन बाई मिस्टेक क्या हुआ, 1/3, 1/4, 1/5 एंड 1/8 के रेशियो में डिवाइड बाई मिस्टेक कर दिया गया, मिस्टेक से। तो पहले ये तो चेक कर लें, इसका हमें फ्रैक्शन को मैं हटाऊंगा तो हम क्या लेते हैं, 3, 4, 5 और 8 का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम, 3, 4, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 5 60, 60 से हर में मल्टीप्लाई कर दो, 60 से डिनोमिनेटर सभी में 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना कैंसिल होकर के 20 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर के 15 आएगा, ये कैंसिल होकर के 12 आएगा और ये कैंसिल होकर के, रुको कुछ तो मिस्टेक कर दिया ना, गलत कर रहा हूं, 120 आएगा ना, सॉरी 5, अरे इन्हीं का, रुक जाओ थोड़ा सा, बस आ जाओ सही पे आते। देखो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 के 20 60 और 60, लेकिन 120 है, 60 का नेक्स्ट टेबल पढ़ना पड़ेगा 120 क्योंकि 8 भी है, यानी 120 से मल्टीप्लाई करोगे सभी में चाहे, ठीक है, तो कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 12, हमारा एक्चुअल ये आया। इस रेशियो में करना था, हमने बाय मिस्टेक इस रेशियो में कर दिया। अब सभी को सोल्व करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि ABCD सभी के बारे में दिया गया है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बढ़ाया है और कुछ नहीं, फिर भी कैलकुलेशन नहीं है। देखो कैसे, 8 5 13 4 17 3 19, 19 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है 4360, हाँ जी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 5 13 4, रुको 8 5 13 4 17 3 20 हुआ ना, 20 यूनिट हुआ ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू 218। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहां पे डायरेक्ट निकालने जा रहा हूं, डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट देखो ध्यान से, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई देखो ध्यान से, तो 3 × 2 600 प्लस 18 × 54 654, ये हो गया। 4 यूनिट की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई 800 प्लस 72 872 हो गया। आगे बढ़ो, 5 यूनिट की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 5 दूनी 10, 1000 प्लस 18 5 90 1090। 8 यूनिट की वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई 1600 प्लस 144 1744। ये किसका है, A B C एंड D का रेशियो आ गया। अब यहां पे देखो 40 30 70 20 90 90 और 40 20 30 70 70 30 90 90 7 97 आ रहा है, 97 7 से कुछ मिस्टेक किए हैं क्या, 24 5 120 होता है ना, रुक जाओ यहां पे मिस्टेक है क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा था, 24 5 120 होता है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 40 30 70 70 20 90 10 100 100 और 6 100 100 और 6 106 आ गया, वो भी यहाँ पे भी मिस्टेक है, 15 वाट 120। क्या कर रहा हूँ, कभी कभी सीली मिस्टेक ऐसे हो जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। 40 30 70 20 90 10 100 100 और 9 109 109 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कितनी 4360। 1 यूनिट की वैल्यू या 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, हाँ जी 40, तो 40 यूनिट की वैल्यू 1600 मल्टीप्लाई करो, 30 यूनिट की वैल्यू 30 × 40 यानी 1200, 24 यूनिट की वैल्यू 24 चौके 96 960 और 15 यूनिट की वैल्यू 15 × 4 यानी 600। अब देखो ध्यान से समझना बात को,
हमें सबसे पहले हम पीछे से जाते हैं, देखो ध्यान से। डी को 1744 मिलना था, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, देखो ध्यान से। डी को मिलना था 1744, उसको मिला 600। बताओ डी को कितना कम मिला? डी को कम मिला 44 तो रहेगा, माइनस करेंगे तो 17 माइनस 6 यानी 1144 रुपए डी को कम मिला। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में, डी के बारे में, सी ऑप्शन में है, डी को इतना 1144 रुपए लेस मिला। हाँ, यही आंसर आ गया, तो आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। फिर भी अगर चेक करना है, सी के बारे में आ जाओ। सी को मिल रहा है 1090, मिलना था, मिल गया 960। सी को कितना कम मिला? 90 माइनस 60 यानी 30, और 10 में से एक जाएगा 130। 130 कम मिलना चाहिए सी को। सी को 132 लेस नहीं, देखो 130 कम मिलना चाहिए, 132 है, खत्म हो गया। वैसे ही ए और बी चेक कर लोगे, ए के बारे में भी देख लो। 654 मिलना था, मिला है 1600, यानी कितना ज्यादा मिला है? तो 1600 में से 54 माइनस करोगे यानी 46, 946 मिलना चाहिए ज्यादा, मिला है 956, गलत है। तो वैसे ही इसका भी चेक कर लोगे, बी, ये भी गलत आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन आ गया आंसर। लेकिन हमें हिंट मिल रहा था पहले से ही, तो हमारा पहला ही अगर सही हो गया कि ऑप्शन डी करेक्ट है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, देखो 26 में क्या दिया गया है? इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3। ओके, देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो इतना। देखो ध्यान से, इनकम का रेशियो, ए और बी का इनकम का रेशियो कितना है? 2:3 का रेशियो है। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 1:2। अब कंडीशन दिया गया है कि 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए, यानी कंपेयर दे दिया दोनों में ना रिलेशन, तो वेरिएबल ले लो। यानी ये 2x है, ये 3x है, ये y है और ये 2y है। अब जो कंपेयर में दिया गया 90% मतलब 9/10 ऑफ क्या? बी का एक्सपेंडिचर। बी का एक्सपेंडिचर है ये 2y, इज इक्वल टू है इनकम ऑफ ए। इनकम ऑफ ए कितना है? 2x। लो जी, सोल्व कर लो, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी 9y इज इक्वल टू 10x। तो x बाई वाई कितना हो गया? x बाई वाई 9/10। हाँ जी, 9/10 हो गया। तो x के जगह पे मल्टीप्लाई करना है 9 से और y की जगह पे 10 से। देखो ध्यान से, x में मल्टीप्लाई करना है 9 से, y में 10 से। 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 हो गया, यहां पे 9 का मल्टीप्लाई करोगे 27 हो जाएगा, यहां पे 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा, यहां पे 20 हो जाएगा। और आप जानते हो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है? सेविंग, क्योंकि ये एक्चुअल हमने रेशियो वेरिएबल ले रखा था, तो ये एक्चुअल आ गया, माइनस कर दो। 18 माइनस 10 यानी 8, 27 माइनस 20 यानी 7। सेविंग का रेशियो ही पूछा गया क्या? व्हाट इज द सेविंग रेशियो ऑफ ए एंड बी? तो 8:7। 8:7 कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। CHSL 2/7/2019 को पूछा गया है। सारे में आप शॉर्ट अप्रोच ही सिखा रहा हूं, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करा चुका हूं कि इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक कराया था क्लास नंबर 1 में, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां पे भी किया हूं। चलिए नेक्स्ट। 8,000 is distributed among ABC such that they received 500 rupees note, 200 rupees and 100 rupees। यानी जो नोट है वो 500 रुपए का है, 200 रुपए का है और कितना है? 100 रुपए का नोट है, ये कहा गया है। आगे बढ़ो। द अमाउंट रिसीव्ड बाई इन द रेशियो इतना। अमाउंट का जो वैल्यू है, अमाउंट की बात की गई, वैल्यू, उसका रेशियो कितना है? 15:2:3। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स? नंबर ऑफ नोट्स चाहिए, यानी नोट्स का रेशियो चाहिए, नोट्स का। तो पहले नोट्स निकालने हैं ना, नोट्स कितने होंगे, कितने नोट होंगे? 500 के कितने नोट होंगे, 200 के कितने नोट होंगे और 100 के कितने नोट होंगे? अब खुद सोचो। वैल्यू दे रखा है 15×2 17 और 17 और 3 20। 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो कितना दिया गया है? 8,000। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया है? एक यूनिट की वैल्यू 400। तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 × 400, 15 6000 हो गया। 2 यूनिट की वैल्यू 400 × 2 यानी 800। 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 400 यानी 1200, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 400 आया था। अब आ जाओ, खुद सोचो, 500 रुपए के नोट की वैल्यू है 6000, तो नोट कितने होंगे? कितना मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है? 12, यानी 12 नोट हैं इसके। 200 रुपए के नोट की वैल्यू है 800, यानी कितना नोट हुआ? 4, तभी तो 800 होगा।
और 100 रुपए का नोट कितना है, 1200 वैल्यू है, यानी कितना नोट होना चाहिए, मल्टीप्लाई 12 यानी 12। यानी कि इसका मतलब ये है, देखो मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूं, 6000 को 500 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ नोट निकालना था, तो वैल्यू जो है अमाउंट और कितना नोट किस, तो 6000 बाई 500, दूसरे वाले केस में क्या करोगे 800 बाई 200, तीसरे वाले में क्या करोगे 1200 डिवाइडेड बाई कितने रुपए का नोट चाहिए था 100, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब इसका रेशियो निकालना, 4 से कैंसिल कर लो, तो 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा, रेशियो कितना आ गया 313, 313 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। CHSL 10/7/2019 को क्या ये लिखने की जरूरत थी, नहीं, ये कॉमन सेंस अप्लाई करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट 28 में आ जाओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्थ प्रपोर्शन। देखो याद रखना है ए बी सी 3 नंबर है, तो फोर्थ जो प्रपोर्शन होता है, फोर्थ प्रपोर्शन वो होता है बी इंटू सी बाई ए, ठीक है, मैं एक बार बता दे रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। 2 नंबर अगर ए और बी है, अगर आपसे पूछे थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन तो वो होता है बी स्क्वायर बाई ए। अगर आपके पास 2 नंबर है ए और बी और आपसे बोल दे मीन प्रपोर्शन क्या होगा, तो वो होता है अंडर रूट ए बी। ये तीनों चीज लिख लो, नोट डाउन कर लो, अगर आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया है तो। इसके बाद मैं कहीं पे भी रिपीट नहीं करूंगा इसको, देखो ध्यान से। 3 नंबर है, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा बी इंटू सी बाई ए, यानी 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 बाई ए मतलब 3। रेशियो थर्ड देखो मीन प्रपोर्शन ऑफ किसका 2 एंड 98, मीन प्रपोर्शन यानी अंडर रूट 2 इंटू 98, इसी का रेशियो निकालना है। देखो 3 से 3 टाइम्स में यानी कितना हो गया 12, 12 आ गया। यहां पे देखो ध्यान से, इसमें दो इंटू इसको लिख सकता हूं 49, 2 इंटू 2 एक बाहर 2 आ गया, 49 से एक 7 आ गया, 2 से ये 6 टाइम्स में, यानी रेशियो कितना हो गया 6:7, जो भी आपका आंसर हो 6:7, ऑप्शन नंबर सी। CHSL 11/7/2019 को पूछा गया था। ये तीनों फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर एगो वाज इतना। देखो ध्यान से, ये मान लो प्रेजेंट एज है, इससे 4 साल पहले की बात की गई है, रेशियो कितना है 4:5 ए और बी की। आगे बढ़ो, 8 ईयर फ्रॉम नाउ, इससे प्रेजेंट से 8 साल बाद की बात कही गई है, वो कितना है रेशियो 11:13, 11:13 यही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, यानी ये वाला एज बताना है। अब देखो ध्यान से समझना बात को, हमेशा एज के क्वेश्चन में गैप सेम करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, यहां पे भी, यहां पे 2 है, तो यहां 1 है, तो यहां पे भी 2 बनाने के लिए, यहां पे 1 है तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8 10 हो गया, 8 10, 8 और 10, देखो अब गैप सेम हो गया 2 का, यहां पे भी 2 का। अब यहां से यहां आने में यूनिट में कितना ऐड करोगे, 10 से 13 पहुंचने में 3 ऐड करोगे, लेकिन एक्चुअल में वो कितना ऐड हुआ, यहां से यहां तक 4 और 8 12, 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 12 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो मैं यहां वाला एज निकाल दूं, 8 यूनिट की वैल्यू 32 और 10 यूनिट की वैल्यू 40। ये ए और बी का एज है, लेकिन कब का 4 साल पहले का, प्रेजेंट बताना है, 4 ऐड करोगे तभी तो यहां पे पहुंचोगे, यहां पहुंचे, यहां से यहां आना है 4 ऐड करोगे यानी 36 और कितना हो गया 44। हमें क्या चाहिए, इन दोनों का सम ऐड कर लो। देखो ध्यान से, 70 और 10 80 हो गया, जो भी आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। CGL 4/6/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्या दिया गया है, x इज सबस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना 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 एंड इतना सो दैट नंबर इन ऑर्डर टू प्रपोर्शन। ओके, व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ इतना। देखो ध्यान से, जो हमें मीन प्रपोर्शन बताना है इसका, तो मीन प्रपोर्शन आप जानते हो अंडर रूट क्या होता है a इंटू बी, ए कितना है x+4, b कितना है 3x+1। अब x निकाल देंगे तभी तो मीन प्रपोर्शन निकाल पाएंगे। अब देखो ध्यान से, हमारे पास इसमें क्या माइनस करें, क्या सबट्रैक्ट करें कि ये प्रपोर्शन में आ जाए। मैंने क्लास 1 में इसका सबसे शॉर्ट अप्रोच बताया था, वहीं फिर बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, 23 39, अब इसका बेसिक नहीं बताऊंगा क्योंकि बेसिक क्लास 1 में भी बताया था।
मैंने क्या बताया हूं कि इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 6 16 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 24। रेशियो ले लो, 8 दूनी 16 अतली के 24। जो x निकालना है वो x जो सबट्रैक्ट वाला वो क्या होगा, इन दोनों का पहले डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1, इसका इससे मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से मैं क्या करता हूं वो ध्यान से देखो। जो पहला नंबर है इन दोनों का, पहला नंबर इन दोनों में, इसका इससे मल्टीप्लाई 23 तियां 69, इसका इससे मल्टीप्लाई 32 दूनी 64, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू 5 आ गई, यहां पे रख लो अंडर रूट, सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं यहां पे, 5 + 4 यानी कि 9, 5 तियां 15 और 1 16, 9 का लिख लेगा 3, 16 का लिख लेगा 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा 12, जो भी आपका आंसर आ जाए। देखो CGL 4/6/2019 को पूछा गया है, सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं। और ये चीज अगर आप इससे पहले सीखे थे तो बताना, या ये आपको स्मार्ट अप्रोच लगा, कमेंट्स करके बताना कि ये क्वेश्चन नंबर 30 आपको स्मार्ट अप्रोच है कि नहीं है, सबसे बेस्ट अप्रोच मैं बताया हूं। चलिए नेक्स्ट, द प्राइज ऑफ द आर्टिकल आर इन द रेशियो 4:5, ओके। इफ द प्राइज ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इंक्रीज बाई x% एंड अदर डिक्रीज बाई 30%, द न्यू प्राइज ऑफ A एंड B बिकम्स 10। देखो पहले प्राइज ए आर्टिकल का 4 और 5 था, पहला वाला x% इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वाला 30% डिक्रीज हो रहा है। देखो ध्यान से, x% मतलब x/100, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी पहले 4 था इंक्रीज हो गया 100 से x इंक्रीज, यानी 100 + x ओवर क्या 100 = रेशियो चाहिए ना बाई, इसका क्या है 5, ये क्या हो रहा है 30% डिक्रीज, 30% 3/10 डिक्रीज मतलब -10 से 3 कम, यानी 7 आउट ऑफ 10, और इसका रेशियो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बन कितना गया 10/7। देखो ध्यान से, अब देखो क्वेश्चन को सोल्व कर लो, देखो ध्यान से, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, हो गया। देखो अब चलते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाते हैं, ये 10 नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 400 + 4x ओवर नीचे 10 × 5 यानी 50 = 10, तो 4x कितना हो गया 500 - 400 यानी 100, x की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी 25% डिक्रीज हो, 25% इंक्रीज हो रहा था, यानी x की वैल्यू 25% इंक्रीज। क्वेश्चन में x% की बात की गई थी, ऑप्शन सी। लेकिन इसको चाहते ना तो देखो ध्यान से, शॉर्ट अप्रोच कैसे करते, शॉर्ट अप्रोच या मैं बोल सकता हूं स्मार्ट अप्रोच, यानी जो आपको एग्जाम में अप्लाई कैसे कर सकते। रेशियो था 4 और 5, तो मैंने बताया था ना कि 400 500 मान लो, इजिली करने के लिए 400 और 500 मान लो। पहले वाले का देखो ध्यान से, दूसरे वाले का डिक्रीज कितना हो रहा है, देखो ध्यान से, दूसरे वाले का डिक्रीज हो रहा है 30%, तो 500 का 30% 150 हुआ, डिक्रीज होने पे कितना हो गया 350। इसका रेशियो कितना है 10:7, 7 की वैल्यू 50 है, यानी कितना 50 टाइम्स, तो 50 10 की वैल्यू 50 टाइम्स करोगे तो कितना हो गया 500। अब बताओ 400 से कोई चीज 500 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, देखो ध्यान से, कितना इंक्रीज हुआ 100 इंक्रीज हुआ, 100 का इंक्रीमेंट हुआ किस पे 400 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25% आ गया। तो ये हमारा शॉर्ट अप्रोच, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा शॉर्ट अप्रोच कैसे हमने किया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, ए सम x इज डिवाइडेड एमंग ए बी सी इन सच दैट द रेशियो ऑफ a इज टू b इतना, ओके, b इज टू c इतना, ओके। इफ द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ a एंड c इज 214, देन द वैल्यू ऑफ x। देखो ध्यान से, a और b का रेशियो है, a और b का रेशियो कितना है 7/12 है। देखो ध्यान से, a b का रेशियो कितना है 7/12, आगे बढ़ो, b और c का रेशियो कितना है, b और c का रेशियो है 8/5, तो ऐसे लिखूं a और b 7/12, चलो एक बार स्टेप्स ऐसे लिख दो। आगे b और c कितना है हमारे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 8/5, तो मैं
ए और A/B/C निकाल सकता हूं। यहां पे B 8 12 है, यहां पे क्या है 8 है। सेम बनाने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 दूनी 24, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो गया A/B/C आ गया हमारे पास। देखो ध्यान से, A 14, B 24 और C जो है 15 आ गया हमारे पास। हाँ जी, अब जो क्वेश्चन में कहा गया है डिफरेंस ए और सी का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस में 214 दिया गया, जिसका दिया गया उससे डिवाइड। क्या निकालना है x यानी ये पूरा का पूरा ऐड करोगे। देखो इसको ऐड करोगे 29 और 4 33 और 20 यानी 53। हमें यही मल्टीप्लाई करना है 53 इंटू 214। देखो ध्यान से यूनिट डिजिट चेक करो, 4 इंटू 3 यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। ये 6 है, ये 8 है, ये 0 है, नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन का 2 था, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें भी मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। माइंड में आ रहा होगा सर 2 का यूनिट डिजिट अगर सेम आ जाता है तो देखो मल्टीप्लाई भी सिखा देता हूं। 50 में कर लो ना, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 के 20, 21 5 105 और 105 और 2 107। 5 से हुआ, 50 से करोगे तो 2। अब एक 214 में 3 का मल्टीप्लाई करो, एक देखो ध्यान से, तो 4 3 12, 21 3 63 और 1 64 हो गया। 4 2 3 1 1 1 1 3 4 2 आ गया। ऐड करेंगे तो क्या ये मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट था? नहीं था। अगर आप मेरे से पढ़ोगे ना तो हर तरीके से आप सीख जाओगे। देखो एक मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता दूं, मेरा एक पेड कोर्स स्टार्ट हुआ है, पेड कोर्स, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से लेकर के बेसिक टू एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस लेवल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हर एक एग्जाम कवर अप है। CGL CPO CHSL सारे एग्जाम कवर अप किए जाएंगे। अगर आपको इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है तो व्हाट्सएप नंबर टीम का मैं दे दे रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर आप वहां से बात कर सकते हो, वो बता देंगे। व्हाट्सएप नंबर है 8797856262। एक बार कंफर्म कर लेता हूं, 8797856262। यहां पे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपको इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बहुत ही मिनिमम फी के थ्रू ये कोर्स रन हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, जिसको अगर ये सारी चीजें सीखनी है, शॉर्ट अप्रोच वगैरह। तो चलिए नेक्स्ट, ए और बी का रेशियो दिया गया 3:2। हमें निकालना क्या है, 5A + 2B ओवर 3A + 4B। देखो ध्यान से, एक होमोजीनियस कॉन्सेप्ट होता है। होमोजीनियस का मतलब कि जो निकालना है उसके हर एक पावर वेरिएबल पे पावर सेम है, 1 1 1 है, ए और बी पे पावर। तो होमोजीनियस है तो ए और बी का रेशियो जो 3:2 है वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2। 3 रखोगे तो 15 हो गया, 2 रखोगे तो 4, 15 और 4 कितना हो गया, ऊपर हो गया 19। 19 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर 19 रिजल्ट में पहले वाले में होगा ही होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी चेक कर लो। ए की जगह पे 3 रखोगे तो 9, बी की जगह पे 2 रखोगे तो 4 × 2 8 यानी 9 + 8 यानी 17। रेशियो कितना आ गया, 19/17 यानी 19:17 यानी 19:17। लेकिन क्या हम इतना सोचते, पहले वाले में ही चेक कर लेते। 19 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो कटेगा नहीं, यानी न्यूमरेटर में 19 होगा ही होगा। तो पहले वाले में देखो, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, तो एक ही ऑप्शन में था। नीचे वाला चेक करने की जरूरत नहीं थी। नीचे वाला अगर हम नहीं भी करते तो हमारा काम हो जाता। चलिए नेक्स्ट, देखो दिया गया है A/B, A/B दिया गया है हमारे पास 2:5। आगे बढ़ते हैं। C/B दिया गया है, C/B कितना दिया गया, 3:4। हमें A/B/C चाहिए। देखो कॉमन सेंस लगाओ, B यहां पे 5 है, B यहां पे 4 है। सेम बनाने के लिए 4 से यहां मल्टीप्लाई, 5 से यहां मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 8, 5 × 4 20 और B आ गया। C कितना हो गया, 5 × 3 15। ABC आ गया 8 12 15। आसानी से कर लिया हम लोगों ने। 12/6/2019 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द रेशियो, देखो ध्यान से, ये तो हो गया, चलो आगे बढ़ो। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द रेशियो इतना, इफ देयर आर 200 बॉयज 200 गर्ल्स मोर देन बॉयज। देखो ध्यान से, बॉयज से गर्ल्स कितना ज्यादा है, दोनों के बीच का डिफरेंस 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 200 दिया गया है। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज कितना है, 11 यूनिट। 4 से 5 यानी 50, 11 5 55 यानी 550 आ जाएगा।
कौन सा आंसर देखो, ये लेटेस्ट पेपर CGL 14/7/2023 को 4th शिफ्ट में पूछा गया है। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास, द रेशियो बिटवीन मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज इतना। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है कितना है, 8:5। आप जानते हो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मिलकर के बनता है इनकम, तो सेविंग 8 - 5 यानी 3 रेशियो आ गया इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का। आगे बढ़ते हैं। इनकम इंक्रीज बाय 20%। ओके एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 30% से, हमें क्या करना, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन सेविंग। सेविंग को मान लो x, वेटेड एवरेज लगाओगे, इनकम और एक्सपेंडिचर से मिलकर, सॉरी एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलकर बनता है इनकम, तो यहां पे वेटेड एवरेज लगाओ। वेटेड एवरेज करते क्या हो, इन दोनों का रेशियो पता होना चाहिए। 5 × 30 यानी 150 प्लस 3 × x यानी 3x ओवर इन दोनों का रेशियो 5/8, और इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, इनकम। इनकम कितना से इंक्रीज हो रहा है, 20 से यानी 20, यानी देखो 3x इक्वल टू कितना हो गया, 160 माइनस 150 यानी 160 माइनस 150 यानी 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3। 10/3 का मतलब 3 सही 1/3, और क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे परसेंटेज था तो यहाँ भी परसेंटेज होगा, यानी इतना परसेंट। अब पॉजिटिव आया है तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज तो हो नहीं सकता। पॉजिटिव आया है वो भी इंक्रीज, वो भी ऑप्शन नंबर सी। इसका एक बेसिक मेथड भी मैं बता देता हूं। यहां पे हमने वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट किया, लेकिन वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट उन्हीं को पता होगा जिसके टीचर ने पढ़ाया होगा। चलिए अब आते हैं इसका बेसिक। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था हमारे पास, 8:5। तो मान लेता हूं कि 800 इनकम है और एक्सपेंडिचर 500 है, तो इनकम 800 खर्चा 500, तो बचाया कितना, 800 माइनस 500 300। अब आगे बढ़ते हैं। इनकम इंक्रीज हुआ 20% से, 800 का 20% 160 से इंक्रीज हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर जो है 30% से इंक्रीज हुआ, 500 का 30% 150। तो सेविंग क्या होगा, इन दोनों के मिलने, सेविंग कितना से इंक्रीज हो, इन दोनों के मिलने से इनकम बनना चाहिए। 150 में क्या ऐड करूं कि 160 आ जाए 10, यानी सेविंग जो है कितना इंक्रीज हुआ, 10 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ 300। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 10/3 का मतलब 3 सही 1/3% आ जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए इंक्रीज होगा, वैसे भी देख रहा हूं यहां पे पॉजिटिव आ रहा है यानी इंक्रीज होगा। तो ये बेसिक था, ये आपका वेटेड एवरेज था, जिसमें कंफर्टेबल हो वो यूज कर लो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। द एज ऑफ ज्ञानेंद्र एंड अरविंद इन द रेशियो इतना। ओके इफ सम ऑफ देयर एज इज 55। ओके देन देखो इन दोनों का सम 55 पे, आगे क्या हो गया, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज आफ्टर 7 ईयर फ्रॉम नाउ। 7 साल के बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, 6 5 11, 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 55, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 6 यूनिट की वैल्यू 30, 5 यूनिट की वैल्यू 25, 6 × 5 5 × 5। अब 7 साल के बाद इनका रेशियो चाहिए, 7 साल ऐड कर दो, यानी ये हो गया 37 और ये हो गया 32। रेशियो चाहिए तो यही होगा 37:32। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। CGL 14/7/2023 को पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में 40 तक करा दूंगा क्या, चलो 40 तक करा देता हूं। इन ए बैग रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू के बारे में इंफॉर्मेशन है। पेन्स किस रेशियो में है, 7:4:9 के फॉर्म में है। द टोटल नंबर ऑफ पेन्स बैग में कितना है, 320। हमें रेड पेन बताना है, रेड पेन, ध्यान से देखो। 9 4 13, 13 और 7 20, 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दिया गया है, 320। हमें रेड पेन बताना है, 7 यूनिट 7 से मल्टीप्लाई, 16 16 × 7 यानी 112। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूसरा आप सोचते सर, आपके माइंड में ये भी हो रहा है सर 7 का मल्टीपल नहीं चेक कर सकते थे क्या, रेड क्या है 7 यूनिट, 7 का मल्टीपल देखो 7 112 से भी डिवाइड होता है, 15 × 7 19 7 100, सॉरी 17 7 119। तो ये सारे चीजें, ये भी 7 से डिवाइड होता है, तो 7 का मल्टीपल चेक नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इसको सोल्व किया हूं। चलिए नेक्स्ट, थर्ड प्रपोर्शन 2 नंबर ए और बी रहे, तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, b² / a, ये मैं बता चुका हूं। b² x - y का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ना बाई ए कितना है, x² माइनस, थर्ड ही प्रपोर्शन चाहिए ना, x² - y², b² / a।
अब जानते हो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला आप बेसिक जानते हो। एक x माइनस वाई से एक x माइनस वाई कैंसिल हो गया, अब ऊपर बचा x माइनस वाई, नीचे बचा x प्लस वाई, x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो सारे लेटेस्ट पेपर में पूछे गए हैं 18/7/2023 को सीजीएल में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, आसान है क्या, देखो इस तरह से मैं बता, a:b प्रपोर्शन c:d रहे, प्रपोर्शन का सिंबल ये है, तो इसका मतलब होता है कि a/b प्रपोर्शन का मतलब इक्वल c/d। इसी चीज को यहां पे अप्लाई कर लो, देखो अप्लाई करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। 405 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू y बाई कितना होगा 125, यही होगा जो दिया गया है। अब देखो ध्यान से, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 405 इंटू 125 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू अंदर रूट हो जाएगा, और क्योंकि y ग्रेटर देन 0 है यानी हमें प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली। अब इसको देखो कैसे सोचोगे, इसमें से 5 मैं छीन लूं तो 125 इंटू, देखो 5 इंटू इसको लिख सकता हूं 5/40, 5 ये हो गया, तो 125 इंटू 5 यानी 625 इंटू 81, 625 का मतलब 25 का स्क्वायर और 81 का मतलब 9 का स्क्वायर, और 25 इंटू 9 कितना होता है 225 ही तो होता है। कौन सा आंसर 225, देखो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सीजीएल 18/7/2023 को पूछा गया है, तो आप ये मेथड अप्लाई करके आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर ऑनेस्टी से करो यार, शेयर जितना ज्यादा आप करोगे उतना ही मैं नंबर ऑफ वीडियो बढ़ा दूंगा और नंबर ऑफ लेंथ भी बढ़ा दूंगा। अगर आप चाहते हो इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सकूं, और कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन में क्या सीखने को मिला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसका मैंने एग्जाम अप्रोच बताया हूं जो आपको को कॉन्सेप्ट बहुत कम टीचर बता पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पिनेकल की सॉल्यूशन सीरीज में।